हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2009 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 4 इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन। ये 2009 का पेपर का लास्ट पार्ट होने वाला है। सबसे पहले स्क्रीन के सामने तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, देन ओनली सॉल्यूशन देखना है। जो कुछ भी सीख रहे हो इस वीडियो को, उससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। उस चीज़ को याद रखो, एंड जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हें बहुत कुछ पहले से आती है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ अलग टाइप के नहीं आएंगे, ये जो पूछे गए ना इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए मत देखो, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनने के लिए देखो। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के सामने है। पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सम क्यूबिक फंक्शन गिवन है ऑन दिस सेट दिस। ओके, तो बेसिकली उन्होंने एक सेट दे दी, वो भी सेट एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है। उस इनइक्वालिटी को हमें खुद से सॉल्व करने का है। वहाँ से कुछ एक इंटरवल आएगा एक्स की वैल्यू का, देन उस इंटरवल में मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है। देन मुझे पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, वॉट एवर दे आर आस्किंग। ओके, निकाल लेंगे। ये इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9x इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। एंड मुझे लग रहा है 4 and 5 आर सेटिस्फाइंग, सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से x बिलोंग्स टू 4 से 5 के बीच में आ चुका है, प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 से क्लोज्ड इंटरवल 5। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 के बीच में देखना है। ओके, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कौन से चैप्टर में आता है? एओडी चैप्टर में। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। 6 सब में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू 6x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एफ डैश एक्स का साइन चेंज देखेंगे, 2 and 3 पे साइन चेंज होगा, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। लेकिन जो मेरा इंटरवल गिवन है वो तो 4 से 5 गिवन है, मुझे तो 4 से 5 के बीच में देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर फंक्शन इंक्रीज करेगा 2 तक, 2 से 3 के बीच में डिक्रीज करेगा, एंड 3 के आगे हमेशा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 5 पे आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 5 पे आएगी। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5, एंड वही हमारा आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ 5 देखते हैं कितना आ रहा है। 5 क्यूब 125, सो 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 5 5 ज़ा 25 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 250 माइनस 15 इंटू 25, देख लेते हैं कितना आएगा। 15 इंटू 25 375 प्लस 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना आ रहा है? 180 माइनस 48। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 250 प्लस 180, अलग से सम निकाल लो, माइनस 375 माइनस 48। इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो 250 प्लस 180 इज इक्वल टू आ जाएगा 430 माइनस 375 माइनस 48। सो माइनस 375 माइनस 48 कितना आ रहा है? 7। सो ये हमारा फाइनल आंसर है 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। बस तुम्हें क्या करना था, एक इनइक्वालिटी बहुत ही बेसिक सा सॉल्व करना था, देन तुम्हें इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना था एक पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट है, क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है 0 0 0। ओके, एक्स वाई जेड बी द पॉइंट्स विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड की वैल्यू ना इंटीग्रल वैल्यू है। ओके,
सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, इस होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें पता है अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ गया तो 0,0,0 तो हमेशा सॉल्यूशन होता ही है। लेकिन अगर हम डी चेक करें तो डी है 3 -1 -1 -3 0 1 -3 2 1। हमें क्लियरली दिख रहा है डी की वैल्यू 0 होगी। कैसे दिख रहा है क्लियरली? ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। ये दोनों इस फर्स्ट लास्ट कॉलम में अगर मैं -3 मल्टीप्लाई कर दूं एग्जैक्टली सेम चीज़ बन जाएगा। दिस मीन्स डिस्क्रिमिनांट 0 आने वाला है। डिस्क्रिमिनांट 0 है, D1 D2 D3 सब 0 है। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कोई भी 3 प्लेन पैरेलल भी नहीं है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अब उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कितने ऐसे एक्स वाई एंड जेड के इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 हो जाए। ठीक है, इसको कर लेंगे यार, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इस इक्वेशन से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जेड की वैल्यू 3x के बराबर है। तो कुछ देर के लिए मैं अगर साइड में खोपचे में अगर मैं x की वैल्यू को लैम्डा बोल दूँ तो z की वैल्यू तो फिक्स हो गई भैया 3 लैम्डा। x की वैल्यू लैम्डा डालो, z की वैल्यू 3 लैम्डा डालो पहले इक्वेशन में, सो आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस वाई माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं -3 लैम्डा प्लस 2y प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से भी y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब y का वैल्यू तो पक्का 0 है, y का वैल्यू 0। अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज 0, जेड स्क्वायर इज 9 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। 10 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। लैम्डा प्लस √10 इंटू लैम्डा माइनस √10 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। -√10 प्लस √10 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है तो लैम्डा बिलोंग्स टू हो जाएगा -√10 से लेकर के प्लस √10। अब देखो जो भी लैम्डा आएगा मुझे लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी एक्स वाई जेड की इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो बस मुझे ये चेक कर लेना है कितने इंटीग्रल लैम्डा पॉसिबल है। -√10 यहाँ पे है तो यहाँ पे -3 होगा, इधर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, √10 होगा। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि टोटल 7 वैल्यूज़ है, 3 3 6 एक साथ, टोटल 7 वैल्यूज़ पॉसिबल, 7 वैल्यूज़ पॉसिबल। आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है, एसओटी का दिख रहा है। बोला है लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी डैश, मतलब एक बेस है ए बी, उस पर 2 ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ए बी सी, लेट्स से ए बी सी डैश। ओके, यहाँ पे ए बी का लेंथ गिवन है 4, ए सी का लेंथ एंड ए सी डैश का लेंथ सेम है 2√2 2√2। एंगल भी 30 डिग्री गिवन है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो। बेसिकली मुझे दिख रहा है यहाँ भी मैं अगर कोसाइन रूल लगाऊँ, यहाँ भी कोसाइन रूल लगाऊँ, तो ये दोनों तो सेम है, ये अलग अलग है, या तो ये ए होगा या तो ए डैश होगा। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलो अब मैं अगर कोसाइन रूल लगाऊँ तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, सॉरी माइनस 2√2 का होल स्क्वायर डेट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 इंटू ए डेट इज 8a, एंड cos 30 होता है √3/2, सो 2 से 2 यहाँ कट गया। ए स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 4√3a, 2 4 जा 8 होगा ना, 4√3a, तो ए स्क्वायर माइनस 4√3a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर 16 इंटू 3 48 -4ac डेट इज 32 डिवाइडेड बाई 2a।
48 माइनस 32 16 आ गया, तो 16 का रूट आ जाएगा 4, तो 4√3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, ए की वैल्यू आई, एक वैल्यू 2√3 प्लस 2 आएगा, एक वैल्यू 2√3 माइनस 2 आएगा। बहुत ही सिंपल। इसका मतलब एक हो गया 2 इंटू √3 प्लस 1, एक हो गया 2 इंटू √3 माइनस 1। नाइस। अब मुझे बोला है कि डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ ऊपर वाला एरिया ऑफ ABC अगर निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा हाफ AB साइन थीटा लगा देते हैं, हाफ AB साइन थीटा 4 इंटू 2 टाइम्स √3 प्लस 1 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स √3 प्लस 1। नीचे वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC' निकाल लेते हैं, वो भी आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 टाइम्स √3 माइनस 1 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, सो दिस इज 2 इंटू √3 माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 2√3 प्लस 2 माइनस 2√3 माइनस माइनस प्लस 2 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 4। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, जेई मेंस में भी आते रहते हैं आजकल, और जेई एडवांस में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया है। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर मुझे px अज्यूम भी करना हो तो मैं क्या अज्यूम करूँगा, ax⁴ bx³ cx² dx प्लस ई, राइट। नेक्स्ट, हैज एक्सट्रीमम एट x इज इक्वल टू 1,2। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, वहाँ पे f' की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब हो गया p'1 इज इक्वल टू p'2 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। ओके, इसको यूज करेंगे। एक और चीज़ गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस px/x² की वैल्यू 2। 1 पे तो लिमिट लगेगा नहीं, तो ये तो 1 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसका लिमिट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, सो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, px/x² की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लिमिट एडजस्ट करना चाहिए। अब px है हमारा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई डिवाइडेड बाई x²। अब तुम देखो खुद, अगर ये लिमिट एडजस्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे नीचे 0 आ रहा है, तो ऊपर पक्का 0 आना चाहिए। 0/0 फॉर्म आएगा तभी तो लिमिट एडजस्ट करेगा। इसका मतलब e की वैल्यू पक्का 0 है। अब लिमिट जो बचा हुआ आया ax⁴, 0/0 फॉर्म आ गया, तुमने LH रूल लगा दिया, तो तुम बोलोगे 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d डिवाइडेड बाई 2x। फिर से x की वैल्यू 0 पुट करो, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर अभी d आ गया, और d की वैल्यू तो पक्का 0 होनी चाहिए। ओके, अब जो इसके बाद फिर से LH रूल लगाओगे तो वो आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 12ax² प्लस 6bx प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 2c/2 विच इज इक्वल टू c, एंड लिमिट की वैल्यू है कितनी, 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू पक्का 1। ओके, तो यहाँ क्या क्या आया, e की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1। तो हमने जो px अज्यूम किया था वो कितना बन चुका है, वो हमारा ax⁴ प्लस bx³ प्लस c के जगह 1 x² d सब 0 हो गया। ओके, दिस इज px। यहाँ a और b अभी अननोन है, एंड मुझे p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे p'1 p'2 दोनों को इक्वेट करना होगा 0 से। जब मैं p' निकालूंगा तो आ जाएगा 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2x। p'1 निकालूंगा तो आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। p'2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32a प्लस 2 दूना 4 3 12b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 16a प्लस, या 4 से ही डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8a प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। 2 वैल से 1 घटाएंगे
2 में से 8a माइनस 4a कितना आ जाएगा 4a, 3b माइनस 3b कितना आ जाएगा 0, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ए की वैल्यू 1/4 आ चुकी है, किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दो। लेट्स से मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ 1/4, तो 4a की वैल्यू 1 प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसका मतलब px आ गया तुम्हारा, px कितना आ गया, a की जगह रख दो 1/4 x टू दी पावर 4, b के जगह रख दो -1, b के जगह रख दो -1, तो ये आ गया -x³ प्लस x²। हमें चाहिए p ऑफ 2 की वैल्यू, p ऑफ 2 निकालो भाई, p ऑफ 2 निकालो, x की वैल्यू 2 डालो, 2 की पावर 4 16, 16/4 4 आ गया, -2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4, ये एग्जैक्टली 0 आ रहा है। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना हमने किस तरीके से सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एफ आर टू आर डिफाइंड है, कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी गिवन है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई एफ एक्स। न्यूटन लेबनिट्स पे क्वेश्चन आता ही है, मैंने बार बार बहुतों बार बोल दिया आप तो, ठीक है। देन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ln5, मुझे एफ एक्स निकालना है। ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि बहुत ही प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ आ गया, सो डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू ln f इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया e टू दी पावर एक्स प्लस सी। ओके, सो फ्रॉम हियर अगर मुझे c निकालना है तो दिस इज बेसिकली लैम्डा इंटू e टू दी पावर एक्स। अब मुझे दिख रहा है क्लियरली एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूँ तो e टू दी पावर c 0 आ जाएगा, डेट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो तो 0 फंक्शन आ गया, 0 फंक्शन आ गया तो एफ ऑफ ln5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। बोला है सेंटर ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, एक रफ स्केच। दो सर्कल है हमारे पास छोटे छोटे, दोनों का रेडियस 1 है, वो फिक्स है, ठीक है, दोनों का रेडियस 1 है। लेट्स से इसका सेंटर, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 गिवन है। बोला है लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ C1 C2। P इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब PC1 3 हो गया, PC2 भी 3 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। C be a circle touching C1 and C2 externally, okay, and if a common tangent to C1 and C passing through P is also a common tangent to C2 and C, okay। इसका मतलब एक बार बड़ा वाला सर्कल बना के देख लेते हैं। बड़ा वाला सर्कल कैसे बनाए, लेट्स से ऐसा कुछ भी रैंडम डायग्राम है, ठीक है, ऐसे कोई सर्कल तो होगा। अब बोला है भाई C1 एंड C का जो कॉमन टेंजेंट है वो P से पास होता है एंड वो इसका भी टेंजेंट है, बहुत बढ़िया। देन बताओ ये जो इसका रेडियस है वो कितना होगा। सिंपल है, ये तो ये कॉमन टेंजेंट तो ये 1 आ गया, ये R आ गया, R+1 इसका लेंथ आ गया। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ सिमेट्रिक चल रहा होगा, तो ये 90 डिग्री है, ये 3 है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा होगा। लेट से PC की वैल्यू, PC का लेंथ मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो आई कैन से 3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू R+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 9 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R+1। एक इक्वेशन आ गया मेरा R एंड अल्फ़ा में। एक और इक्वेशन मुझे ढूंढना है, वो इक्वेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये क्या तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है, बोलेंगे हाँ ये 90 डिग्री है और ये 3 है, ये 1 है, ओके। सो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, और ये R है। क्या मुझे ये लेंथ पहले पता चल जाएगा, ये वाला लेंथ जो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, बोलेंगे हाँ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8, तो √8 आ गया ये लेंथ। अच्छा ये लेंथ अगर √8 है
ये लेंथ r है और ये 90 डिग्री है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। बोलेंगे हाँ। ओके, मुझे r चाहिए तो अल्फा स्क्वायर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। 9 प्लस 8 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। यहाँ से r स्क्वायर कट गया। 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 1 16, 16 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 8। r की वैल्यू 8 आ गई। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोला है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट। पहली बात तो इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4। मतलब √4 या 4 से ज़्यादा है। या तो ये कंडीशन है या तो ये कंडीशन है। d ग्रेटर देन 0 है ही, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे बोथ रूट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब दूसरा कंडीशन इस पे ये लगा सकते हैं कि -b/2 है जो इसका होगा वो 4 से पक्का बड़ा होगा। एंड तीसरा कंडीशन ये लगा सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू 4 पे जो होगी वो पक्का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहाँ पे और इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि 4 कैन बी द रूट एंड यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ तो पक्का ही ऊपर खुलेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले वाले से d ग्रेटर देन 0 किया तो 8k का होल स्क्वायर 64k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 64k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। सो 64k स्क्वायर कट जाएगा। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 64k, राइट। या फिर ऐसे इतना दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्टली 64 को हटा दो, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। सो k इज ग्रेटर देन 1 आ गया, एक आंसर आ गया। अभी -b/2 है, -b/2 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब यहाँ से भी k ग्रेटर देन 1 ही आया। दोनों जगह से एक ही चीज़ आया, k ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज f(4) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f(4) कितना आ रहा है? 16 माइनस 4 × 8 32, 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसको, 16k स्क्वायर माइनस 16 या माइनस 48k प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो 1 से छोटा या तो 2 से बड़ा। अब तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। ये दोनों तो बोल रहे हैं 1 से बड़ा, ये भी बोल रहे हैं 1 से बड़ा। ये बोल रहा है या तो 1 से छोटा, तो ये तो कट जाएगा 1 से बड़ा। एंड ये बोल रहा है 2 या 2 से बड़ा। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k 2 है। ठीक है, नेक्स्ट। इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, शायद IIT जब 2010 का क्वेश्चन सॉल्व करा था। fx गिवन है, gx गिवन है, f इनवर्स x, g'1 पूछा गया है। तो या तो तुम इस चीज़ को यूज करोगे g ऑफ fx इज इक्वल टू x, देन डिफ्रेंशिएट करोगे g' ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय f' इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से g' ऑफ fx की वैल्यू आ गई 1/f'। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि g'1 चाहिए। दिस मीन्स कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए fx 1 है? x³ प्लस e⁻x/2। बाय ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब g' ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/f' ऑफ 0। सो दिस इम्प्लाइज g'1 इज इक्वल टू 1/f'। इसका मतलब तुम्हें f' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज़ 3x² प्लस 1/2 e⁻x/2। अभी f' की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1/2। इसका मतलब g'1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आंसर कितना आ गया? 2। यहाँ पे हमारा IIT JEE 2009 का पेपर 1 प्लस पेपर 2 टोटल कंप्लीट हो गया।
ऑफिशियली। तो अभी तक हमने ऑफिशियली कितने ईयर्स के पेपर कर रखे हैं? 2009 से लेकर के 2019 से लेकर के 2019 के सारे पेपर आईआईटी जेईई के एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर तुम रियल में आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो एक बार मैं बोलूँगा कि ये सारे वीडियो देख लो, एक लाइन से सारे वीडियो देख लो, पक्का तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। पक्का आईआईटी में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने वीडियो देख लोगे कॉन्सेप्चुअली तुम क्लियर हो जाओगे। जेई का पेपर बिल्कुल ही तुम्हें नया नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ट्राई करो, जितने भी दोस्त हो उनसे शेयर करो, जो नहीं जानते इस चैनल के बारे में उनको ही बताओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।